गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मतदान व्यवहार। चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसमें मतदाता अपने मत का प्रयोग करके अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। पहले मतदान सीमित हुआ करता था, किंतु 20वीं शताब्दी में मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता में विश्वास करते हुए विश्व के अधिकांश देशों में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में विश्वास किया और प्रत्येक 21 वर्ष के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया गया। बाद में 66वें संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वह किन किन तत्वों से प्रभावित होकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि, और यह लोकतंत्र की सफलता या असफलता के लिए भी आवश्यक है कि किन बातों को आधार बना करके हम अपने वोट का चुनाव करें। मतदान व्यवहार का अर्थ है कि चुनाव के समय जो मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हम मतदान के व्यवहार के निर्धारक तत्व हम उन्हें कहते हैं। मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है जाति। जाति भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसे व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। शिक्षा के प्रसार के बाद भी व्यक्तियों का अपनी जाति के प्रति लगाव कम नहीं हुआ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अधिक जातिवादी है। स्वयं राजनीतिक स्तर पर जाति का प्रभाव पहले से अधिक बढ़ा है और प्रत्येक व्यक्ति जब अपने मत का प्रयोग करता है तो वो योग्य और अयोग्य में अंतर करने की बजाय वो ये देखता है कि मेरी जाति का कौन है, और जाति का उम्मीदवार उसे प्रभावित करता है और वो अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में ही मत डालता है, चाहे वो योग्य हो या ना हो। दूसरा जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो विचारधारा का पड़ता है। ये भी एक प्रमुख निर्धारक है। यहाँ अनेक राजनीतिक दल हैं जिसकी कोई न कोई विचारधारा है। ये खुलकर अपना प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जिससे मतदाता अवश्य ही प्रभावित होते हैं। समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, हिंदूवाद, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं और जिसके आधार पर सभी राजनीतिक दल बने हैं, और ये भी मतदान निर्धारण का एक प्रमुख तत्व बन गया। धन की भूमिका। आज के भौतिकवादी युग में धन का भी अहम भूमिका है। आज राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। चुनाव में धन के द्वारा मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है, लुभाया जाता है। गरीब व बेरोजगार व्यक्ति प्राय धन के लालच में आकर अपना मत दे देते हैं। इस प्रकार धन मतदान व्यवहार का एक निर्धारक तत्व बन जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो राज्य व स्थानीय स्तर की राजनीति में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके बाद दलीय नेतृत्व भी मतदाता को प्रभावित करता है। व्यक्ति पूजा भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। यहाँ प्रत्येक दल किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति या परिवार के चारों ओर घूमता है जिसका अपना एक प्रभाव होता है। ऐसा नेता मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, जयललिता आदि अनेक ऐसे नेता रहे हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मतदाता चुनाव में अपना मत नेताओं के दल से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को देते हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व मतदाताओं को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका रही। इसके बाद मतदाता को लिंग भी प्रभावित करता है। इसमें लिंग में है कि महिलाएं उन तत्वों से प्रभावित नहीं होती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि लिंग व्यवहार का निर्धारक तत्व है। महिलाएं अधिक भावुक होती हैं, इसलिए ये राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक रुचि नहीं रखती। निश्चित रूप से पुरुषों व महिलाओं के मत व्यवहार में अंतर होता है। धर्म भी मतदाता को प्रभावित करता है। भारत में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शिवसेना, अकाली दल राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर है। ये सभी राजनीतिक
दल धर्म के आधार को ही अपना मत मानते हैं। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मसला पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और भारत के धर्मवीरू मतदाता धर्म के आधार पर बटे हुए भी होते हैं। आयु भी मत व्यवहार को प्रभावित करता है। 18 से 30 वर्ष की आयु के मतदाताओं का राजनीतिक व्यवहार 50 या 50 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार से नहीं मिलता। किसी भावनात्मक मुद्दे को कम उम्र के मतदाता जल्दी प्रभावित होते हैं। प्राय नौजवान उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। इसके बाद कुछ समकालीन विषय हैं, जैसे चुनाव के समय चर्चित विषयों का मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। जैसे 1977 के चुनाव में आपातकालीन जातियों का प्रभाव मतदाता पर अधिक था। 1985 के चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न सहानुभूति ने मतदाताओं को प्रभावित किया। 1989 के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा। और जैसे 17वीं लोकसभा के चुनाव में सरकार द्वारा प्रचारित फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को मार गिराने के मुद्दे पर भाजपा को जिताने में प्रमुख भूमिका रही। और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, काले धन की वापसी, युद्ध में ऐसे विषय रहे हैं जिन्होंने भारतीय मतदाताओं को प्रभावित किया है। स्थानीय उम्मीदवारों की छवि भी मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है। उम्मीदवारों की नकारात्मकता या सकारात्मक छवि भी नज़रों में अवश्य होती है। इसके बाद कुछ दबाव समूह होते हैं जो प्रभावित करते हैं कि वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करते हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन विभिन्न जातिगत दबाव समूहों की मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने में भूमिका रही है। उम्मीदवार का व्यक्तित्व भी मतदाता को अपनी ओर करता है। इसके बाद व्यक्तिगत संपर्क। मतदाताओं से कोई नेता या प्रत्याशी कितना व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है अथवा मतदाताओं को अपने प्रत्याशी के संबंध में कितनी जानकारी है, ये भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। तो व्यक्तिगत संपर्क के कारण किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत डालते हैं। चुनाव प्रचार भी मतदाता को प्रभावित करता है। प्रचार के कारण तो गलत बात भी ठीक लगने लगती है। कोई राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के लिए कितना चुनाव प्रचार करता है, कौन से साधन अपनाता है, इसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है। दल या प्रत्याशी की जीत की संभावना। कई बार ये भी एक बात उम्मीदवार को लाभ दिलाती है कि उस चुनाव में किस दल के जीतने की संभावना है। उम्मीदवार ये भी बात अपने ध्यान में रखते हैं कि जिस पार्टी का, जिस दल का सरकार बनने जा रही है, वोटर उसी दल के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालती है। भारत के चुनाव में लहर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जिस दल के प्रति लहर होती है, कई बार अनजान या अजनबी प्रत्याशी भी विजयी हो जाता है। सरकार की स्थिरता भी मतदाता को प्रभावित करती है कि कौन सा दल एक स्थायी सुदृढ़ सरकार प्रदान कर सकता है। भारतीय मतदाता आमतौर पर केंद्र में एक स्थायी तथा सुदृढ़ सरकार चाहते हैं। 1977 में जनता पार्टी को इसी आशा से सरकार सौंपी थी, किंतु ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। सामंतशाही का प्रभाव। आज़ादी के बाद भारत में सामंतशाही शासन को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। आगे चलकर राजाओं व विपर्स व अन्य सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई थी, लेकिन आज भी भारत में एक गुप्त राजतंत्र ही भी चल रहा है। जैसे गांधी परिवार था पहले, नेहरू, उसकी बाद वाली उसकी पीढ़ियाँ, उन्हीं के नाम पर आज भी भारत में चुनाव लड़ रही हैं। भाषा की बात करें तो भारत एक बहुभाषाई राज्य है। यहाँ धर्म जाति के पश्चात राजनीति में यदि किसी का प्रभाव है तो वो भाषा है। भाषा के आधार पर भी चुनाव लड़े तथा जीते जाते हैं। यहाँ अनेक राज्यों में चुनावों का आधार भाषा होती है। जैसे तमिलनाडु में जो राजनीतिक दल हिंदी का अधिक विरोध करता है उसे उतने अधिक वोट मिलते हैं। अक्षत्रवाद भी भारत की मतदाता को प्रभावित करती है। भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, किंतु कोई भी राष्ट्रीय दल इतना प्रभावशाली नहीं कि वह क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना सरकार का निर्माण कर सके। इसलिए अक्षत्रवाद के कारण भारत में गठबंधन की सरकार बनती है। 2005 में पंजाब विधानसभा का चुनाव अकाली दल तथा भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़ा और इसमें सफलता प्राप्त की और गठबंधन सरकार का निर्णय किया।
लुभावने नारे भी कई बार मतदाता को प्रभावित कर देते हैं। जैसे 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। कांग्रेस बार बार, भारतीय जनता पार्टी एक बार ऐसे ही नारे से आई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्येक परिवार के सदस्य को 100 दिन काम देने का वायदा किया था। और 16वीं लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में उभरे नेता भाजपा नेताओं ने विदेशों से काला धन वापसी लाकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15,000 रुपये जमा कराने का वायदा किया था। कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि जो जनता के मन को छू जाते हैं। युद्ध में सफलता भी मतदाता को प्रभावित करती है। युद्ध में जीतने की स्थिति में सत्तारूढ़ दल के चुनाव जीतने की संभावना अधिक रहती है। 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की विजय ने कांग्रेस सरकार को नई विधानसभा चुनाव में सफलता दिलवाई थी। इस प्रकार 13वीं लोकसभा के चुनाव में कारगिल युद्ध ने भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलवाई थी। इस तरह भारतीय मतदाता युद्ध में सफलता तथा असफलता से भी प्रभावित होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तत्वों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि किसी तत्व किसी विशेष क्षेत्र, वर्ग अथवा समुदाय को प्रभावित नहीं करते, वरन सभी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इस विषय में सभी मतदाताओं की प्रवृत्ति कम और या अधिक समान है। भाषा, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयवाद, लुभावने नारे सभी को प्रभावित करते हैं। यहाँ मतदाता अक्सर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के नाम पर मतदान करते हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आवश्यक है कि मतदाता इन संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर मतदान करें। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु एक व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण का अपनाया जाना अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।